खबर के बाद रक्षा मंत्री ने आपसे क्या कहा? कुछ नहीं कहा। रक्षा मंत्री जी ने तो साफ शब्दों में कहा कि ये सब बकवास है। अपनी सेना के ऊपर उनको पूरा विश्वास था और उन्होंने सब जगह ये कही कि जिसने भी ये स्टोरी करने की कोशिश की, ही इज एंटी नेशनल। होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर के झगड़े के बीच में आप पड़ गए। अब ये आप कह रही हैं तो नहीं, लेकिन आप इसको मानते हैं कि नहीं? नहीं, मुझे इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। मैं इसके बारे में कहना भी कुछ नहीं चाहूंगा, क्योंकि ये एक बड़े इस तरीके की चीज है जिसके अंदर मेरा कुछ कहना उचित नहीं है। अब या तो अरे आप बार बार ये कह रहे हैं कि मेरा कहना कुछ उचित नहीं है, बट जनरल सिंह, क्योंकि ये 60 साल में पहली दफा हुआ कि एक आर्मी चीफ के टेन्योर में सेना जो थी वो रायसीना हिल्स की तरफ जा रही थी। नहीं, तभी तो मैंने आपको कहा कि जिन लोगों ने ये करने की कोशिश की गई उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और जैसा कि हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा कि सेना के ऊपर अगर कोई उंगली उठाता है तो एंटी नेशनल है, और मैं उनकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। फिर भी आप नाम नहीं लेंगे? नहीं, अब नाम मुझे पता हो तो मैं लूं, जब मेरे पास कोई खबर ही नहीं तो। पर होम मिनिस्ट्री तो आप कह सकते। देखिए, मैं इंटेलिजेंस सोर्सेज से वो खबर थी, तो और इंटेलिजेंस सोर्सेज तो बहुत होते हैं। कौन इंटेलिजेंस सोर्स है, कई बार तो हम ऐसी कहानी में डाल देते हैं हमारे सोर्सेज ने बताया है। कौन सोर्सेज है किसको पता है? तो ये कहना, लेकिन ये आप चाहते हैं कि ये पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट हो, पूरी तरह से, और दूध का दूध और पानी का पानी। बिल्कुल दुरुस्त बात है। अगर किसी ने गलती की है, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप इसके लिए प्रेस करेंगे? क्योंकि आपके नाम के ऊपर ये धब्बा है। ये तो हम बोल चुके हैं सरकार को। हमने मंत्री जी को शुरू में भी ये बताया था, और उन्होंने जब इस चीज को एकदम से, उन्होंने नहीं, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। तो इतना होने के बाद मुझे पूरी आशा है कि प्रधानमंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को शायद पता भी होगा कि क्यों ये इस चीज को उछाला गया। और जहां लेकिन अगर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही है तो फिर आप किसको रिस्पॉन्सिबल मानेंगे? प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री को अगर ये बात पता है? देखिए, ऐसा है कि कार्रवाई वो लोग कर रहे होंगे। अब इसमें हम लोगों का काम है इसको बताना कि जी ये गलत बात है, ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। आशा है कोई ना कोई कार्रवाई भी होगी। आपकी भी एक छवि जो है वो एक ईमानदार और आन बान शान वाले जनरल की रही, आपके रक्षा मंत्री की भी छवि वैसी है। तो क्या आप जिस तरीके की डिसीजन मेकिंग चाहते थे रक्षा मंत्री से या रक्षा मंत्रालय से, उसमें वो जिसे कहते हैं कि वो अलर्टनेस या वो डिसीजन मेकिंग में वो फास्ट नहीं डिसीजन मेकिंग हो रही थी, जिसके कारण कहीं ना कहीं जनरल सिंह के अंदर घबराहट थी? देखिए, 27 साल के बाद गन्स आ रही हैं। तीनों सेनाओं के लिए फाइनेंशियल पावर्स बढ़ गई हैं। काफी चीजें ऐसी हैं जो कि प्रक्रिया में डाल दी गई हैं ताकि वो जल्दी आ जाए। कई बार हम ये नहीं सोचते कि जो हमारी जो प्रोक्योरमेंट प्रणाली है, जो हर साल हम उसमें कोई ना कोई नया बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, शायद उसके ऊपर बैठकर और हमें सोच विचार करने की जरूरत है कि इसको थोड़ा और रिस्पॉन्सिव कैसा बनाएं, ताकि हम हर एक चीज को थोड़ा और जल्दी कर सकें। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री आपकी पूरी बातों को उनको ज्यादा तवज्जो देना चाहिए था? आपने जिस तरीके की बातें उठाई। मेरा तो ज्यादा ताल्लुक पड़ता है माननीय रक्षा मंत्री जी से, और मैं आपको बेहिचक बिना किसी संशय के ये कह सकता हूं कि जो चीज हम उनके पास लेकर गए उसके ऊपर हमें पूरी तवज्जो मिली। हर एक चीज, कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसके ऊपर हमें उनका समर्थन ना मिला। प्रधानमंत्री जी के साथ भी जो चीज हमने उनको बताई, अलग अलग चीज पे अलग अलग चीजें डिस्कस होती हैं, और मेरा अपना मानना यह है कि जो चीज हमने उनको स्पष्ट रूप से बताई उसके ऊपर उन्हें पूरा ध्यान दिया। हम लोगों का प्रधानमंत्री जी से उतना ताल्लुक नहीं पड़ता। डिसीजन मेकिंग में कमी कहां रह गई? देखिए, ये प्रणाली है एक, इस प्रणाली को हमने सुधारना है। और जैसे मैंने आपको कहा कि इस प्रणाली के अंदर कहीं पर
सेनाओं की भी कुछ कमी रह जाती है। आपके बाद जो आपके सक्सेसर है जनरल विक्रम सिंह का पहला बयान जो आया कि मैं आर्मी को एपॉलिटिकल सेक्युलर बनाऊंगा, इसका क्या मतलब है? क्या आपके टाइम में आर्मी एपॉलिटिकल और सेक्युलर नहीं थी? आर्मी हमेशा से अपॉलिटिकल है, आर्मी सेक्युलर है, और उन्होंने उसी चीज को दोहराया है। क्या पॉलिटिक्स है आर्मी के अंदर? क्या गुट है आर्मी के अंदर? कोई गुट नहीं है ना। तो ये एक मैं तो ये कहूंगा कि जो लोग ऐसा सोचते हैं उनकी सोच तुच्छ कोटि की है। लेकिन आपको लोग ये अक्यूज करते हैं इसके लिए कि जनरल विक्रम सिंह को आर्मी चीफ नहीं बनने देना चाहते थे और उनकी जो लाइन ऑफ सक्सेशन थी उसको आप किसी न किसी तरीके से रोकना चाहते थे। जनरल विक्रम सिंह अपने एज के अनुरूप, अपनी सीनियरिटी के अनुरूप ऊपर आए हैं। जैसे ऊपर आते हैं उनका सिलेक्शन होता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने एक एजेंडा के तौर पर यह कोशिश की कि इसको दूसरे तरीके से दिखाया जाए। कौन लोग थे? आप किन की तरफ? देखिए, ऐसा है कि लॉबीज बहुत हैं। एक वो लॉबी है जिनके खिलाफ एक्शन लिए गए, एक वो लॉबी है जिन्होंने सेना की जमीन को एक सिविल जमीन के अंदर कन्वर्ट कर दिया, आदर्श का मामला निकला। तीसरी लॉबी में ये कहूंगा कि वो थी जो हथियारों की और साजो सामान की खरीद फरोख्त के अंदर है, जो दलाली करती। उनको शायद ये ऐसा लगा कि जो कुछ हम कर रहे हैं, जो हम पारदर्शी बना रहे हैं चीजों को, और जो प्रक्रिया है उसके अनुरूप हो, तो एक वो लॉबी थी। तो ये 3-4 लॉबीज के इंटरेस्ट जो ये कहा जा सकता है कि जनरल वीके सिंह अपने टेन्योर में वेरियस लॉबीज से लड़ाई लड़ रहे थे या वेरियस लॉबीज उनके ऊपर हावी हो गई थी? क्या हुआ? मैं ये कहूंगा कि ये लॉबीज हावी नहीं हो पाई, कोशिश कर रही है, अभी भी कोशिश जारी है। कुछ ना कुछ ये लॉबीज जरूर करेंगी ये दिखाने के लिए कि वो किस तरीके से इन चीजों को दबा सके। हाँ, लोगों ने आपको यह अक्यूज किया कि चूंकि आपका ये मुद्दा आपकी उम्र का विवाद का मुद्दा था और चूंकि आप सुप्रीम कोर्ट में हार गए, इसलिए प्रधानमंत्री को और जो रक्षा मंत्री को जो कैबिनेट की चिट्ठी थी वो लीक की गई, इसलिए सडनली करप्शन का मुद्दा इतना ऊपर आ गया, इसलिए इतने सारी चीजें हुई कि जनरल सिंह ने इन सारे मुद्दों, अपने एजराव को दबाने के लिए इन सारे मुद्दों को खूब भड़काया। अनुराधा जी, ऐसा है, एक बड़ी पुरानी कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो ये सब लोग खिसियानी बिल्ली थे, ये लॉबीज थी। हम फौज के अंदर जब आए थे, हमारी एक अभिलाषा थी कि हम उस रैंक तक पहुंच जाए जिसके ऊपर हमारे फादर रिटायर हुए थे, वो लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर हुए थे, ताकि हमको कोई ये नहीं कहे कि ये निकम्मा है। जिस दिन वो रैंक हमको मिल गई, हमें बड़ी संतुष्टि हुई। बाकी सब बोनस है, कोई हमको कुर्सी से लगाव नहीं था। और यही चीज हमने माननीय रक्षा मंत्री जी को भी कही कि जिस दिन आप कहेंगे कि आपको हमारी जरूरत नहीं है, उस दिन हम चले जाएंगे। हाँ, सिर्फ एक शिकायत जरूर है कि इसको जबरदस्ती का तूल दिया गया कि जी वो सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला करने से इनकार कर दिया। लेकिन आप गए क्यों सुप्रीम कोर्ट? देखिए, ऐसा होता है कि आपने एक प्रक्रिया शुरू की, आपने एक पिटीशन दी, आपको उसका गलत नतीजा मिला क्योंकि वो गलत था। कि ऐसा है कि वो डेट की कंट्रोवर्सी हमारे एनडीए जाने से पहले सॉल्व हो चुकी थी। हमारे लोगों ने ये कहना शुरू किया जी उन्होंने तो प्रमोशन इस एज के ऊपर लिया है। उन लोगों से पूछा जाए कि आपको फौज के बारे में पता है? हमारे प्रमोशन एज पे नहीं होते, हमारे प्रमोशन जन्म तिथि पे नहीं होते। अच्छा, ये जो ये जो कंट्रोवर्सी निकली, इसके पीछे लोग कहते हैं कि जिन लोगों के खिलाफ आपने सुखना लैंड स्कैम में या जिन लोगों के खिलाफ आपने कार्रवाई की थी, वही सारे लोगों ने ये किया। सही बात है क्या? ये तो जग जाहिर है कि सबको पता है। तो आपको इस बात नहीं, कौन लोग थे? तो लेकिन उस समय आर्मी चीफ को ये कहना चाहिए था ना
कि इसके देखिए, पीछे ये सारे लोग हैं, ये नाम है, ये जनरल हैं, जिन लोगों को हमें कहना चाहिए था उनको हमने कहा। हम बाहर पब्लिक के अंदर आके नहीं कह सकते। तो क्या ये माना जाए कि इस मुद्दे पर, एज राव के मुद्दे पर, जनरल सिंह सिस्टम से हार गए? देखिए, सिस्टम से लड़ाई करना एक मुश्किल काम है और उसका नतीजा आप देख ही रहे हैं कि लोग बाग जो है उन्होंने बड़ी कोशिशें की, किसी ने कोई कहानी बनाई, किसी ने कुछ और कहने की कोशिश की और अभी रुके नहीं है लोग बाग। अब मैं आज भी आपको कह रहा हूं कि रुके नहीं है, वो इसको चलाना चाहते हैं आगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप एक साफ छवि लेकर जाएं। ये लोगों को खटकती है बात। थैंक यू सो मच टॉकिंग टू अस जनरल सिंह। तो ये थे भूतपूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह आमने सामने में। अगले हफ्ते मैं अनुराधा प्रसाद किसी नई पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।